जिन बच्चों ने लोअर पीसीएस 2019 का एग्ज़ाम दिया था मेंस का, उनका रिज़ल्ट 11 मार्च 2022 को आ गया। इसके लिए उन तमाम बच्चों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बच्चों, ये एग्ज़ाम जो है ये यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम लिया जाता है, जबकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा अपर पीसीएस का एग्ज़ाम लिया जाता है। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी अपर पीसीएस एग्ज़ाम की तरह 2 चरणों में होता है। पहले चरण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कितने का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, और वो लगभग 300 नंबर का। एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले छात्र ये लगभग 20 गुना लिए गए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका डेटा दिया गया है। लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एस सी रिजल्ट ये 2019 का है, तो 2019 का रिजल्ट था। और इस रिजल्ट में लोअर पीसीएस 2019 का जो रिजल्ट था वो 2022 में आया है, 11 मार्च को आया है, और 11 मार्च की शाम को 5:32 पर आया था। और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इसमें जो पद थे प्रमुख वो बहुत ही अच्छे पद थे। चकबंदी अधिकारी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, इस तरह से कई बहुत ही क्रीम इसमें जो पोस्ट थे वो आए हुए थे। तो जिन बच्चों ने मेंस क्लियर कर लिया है, ये एग्ज़ाम 2 ही चरणों में था, प्रीलिम्स और मेंस, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आई थी बच्चों कुल मिलाकर के 672 पदों के लिए। इसमें जनरल के जो पोस्ट थे वो थे 348, 348 पद जो है जनरल के लिए थे। सप्लाई इंस्पेक्टर का यानी आपूर्ति इंस्पेक्टर का जो पद था वो 151 था, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर का जो पद था 194 था। तो 672 में सप्लाई इंस्पेक्टर 151 और मार्केटिंग इंस्पेक्टर 194 था। तो इतने शानदार पदों के साथ ये वैकेंसी अपने मेंस के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, और इसमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। एक चीज़ और, बीच में पैंडेमिक के चलते, चाहे चुनाव के चलते ये परिणाम डिले हुए हैं, लेकिन अंततः आए हैं। तो उन बच्चों का चयन तो हुआ ही है ना, जिन बच्चों ने लगातार इस एग्ज़ाम में पूरी जो है निष्ठा के साथ लगे रहे, उनका तो हुआ ही है। तो एक चीज़ है, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, भरी नहीं जा रही है, किसी फ्रेश का नहीं होता और केवल इस पे भ्रष्टाचार है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने तो सेलेक्ट होंगे नहीं, और आपकी भी जो मनोबल है, आपका जो मोटिवेशन है, उसे ये वो कर देंगे। तो देखिए, वैकेंसी भी आई थी 19 में, इसका प्रीलिम्स हुआ, अक्टूबर में इसका मेंस हुआ है, और इस समय जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो 11 मार्च 2022 को इसका मेंस का रिजल्ट आ गया। हो सकता है कि 1-1.5-2 महीने बाद, 1-1.5 महीने के अंदर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, और इसके बाद तमाम जो अंतिम रूप से चयनित छात्र हैं उनको ये पद मिल जाए। तो प्रीलिम्स का इसका जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि इसमें प्रीलिम्स यानी जो प्री का एग्ज़ाम था वो, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का होते हैं, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। जबकि मेंस इसका 2 स्टेज में पूरा होता है, 2 पेपर होता है मेंस का, जिसमें आपके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तमाम चीज़ें आती हैं। जीएस के सारे सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर आता है, ये सब मिला करके आपके 200 इसमें क्वेश्चन थे, और 200 क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स था ये 400 था। 400 मार्क्स में बच्चों कितना कट ऑफ गया है आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जान जाते हैं कि लास्ट एग्जाम में कितना कट ऑफ गया है और आपका किस कैटेगरी के हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक के परिवार से हैं, तो आपको अगर पता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो आप जब अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना जो है डेमो जब देते हैं, जब एग्ज़ाम का पूर्वाभ्यास करते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अभी आप पूर्व जो पहले वाला कट ऑफ है उससे कितना दूर है।
ऐसी स्थिति में आप अपने जो कमज़ोर पक्ष हैं, जो उसके वीकर एस्पेक्ट हैं, उस पर काम करते हैं बहुत अच्छे से, और एक समय ऐसा आता है कि आप जो है उस बार लाइन को पार कर जाते हैं और आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बच्चों मेन से मैंने कहा कि 200 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसलिए 400 नंबर का मेंस हो गया। मेंस 21 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। कट ऑफ जो है वो कितना गया है, इधर देखिए। जो जनरल है यानी अनारक्षित का 400 में 299 गया है, और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट का ये भी इतना ही गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जनरल और ओबीसी कमोवेश हर साल 2-4 नंबर आगे पीछे या फिर लगभग बराबर जाते हैं, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स की संख्या जनरल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो जनरल और ओबीसी का लगभग 300 मान लीजिए, 300 नंबर 400 में आया तो आपका मेंस क्लियर है। एससी का यानी अनुसूचित जाति का जो 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 गया है कट ऑफ वो 277 है। अनुसूचित जनजाति का जो कट ऑफ है बच्चों वो 253 है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जनरल 299 और एससी 277 और एसटी जो बहुत ही कम पद था 253 गया है। बच्चों इधर देखिएगा, फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनका 293 गया है, मतलब कि जनरल और ओबीसी से 6 नंबर कम। फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनका गया है 269। यहाँ पर डिफरेंस है काफ़ी, मतलब कि 70 लगभग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का अंतर है फिजिकल हैंडीकैप्ड का। तो वे बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं, इन दोनों को काफ़ी सहूलियत मिली है, लगभग 30 से 31 नंबर का मार्जिन है। फीमेल का 284 गया है, यानी लगभग 15 नंबर कम मेल से गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे कैंडिडेट जो अपीयर होने जा रहे हैं इन एग्ज़ाम्स में वो ये ज़रूर चेक कर लेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है और आपकी कितनी तैयारी है। एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2022 में फिर से लोअर पीसीएस का, यानी लोअर पीसीएस के फिर से जो पद आएंगे लोअर पीसीएस के, और ये कितने होने वाले हैं बच्चों, ये लगभग 700 पद होने वाले हैं, जबकि 672 पोस्ट जो आई थी वो आई थी 2019 में। अब 3 साल बाद आ रही है 2022 में, और इसमें समस्त अध्याचन जोड़ दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये बढ़ करके 800 भी हो सकता है। अभी 700 के आसपास की खबर है, तो 800-900 तक मैक्सिमम जा सकता है। आप लोग समय से पहले अपनी सारी तैयारियों को एक बार नए सिरे से शुरू करें। जिनका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, उनका भी होगा, क्योंकि जिनका हुआ है वो कहीं ना कहीं से कई बार डिस्क्वालीफाइड और उसके बिल्कुल करीब पहुंच के सेलेक्ट होते होते फिर अब अंत में वो जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो आपका भी होना चाहिए नेक्स्ट टाइम में। तो बस ये करिए कि रणनीति, आप कुशल रणनीति बनाइएगा, जिसे बोलते हैं कि एकदम सटीक प्लानिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स की समस्त सामग्री लेके बैठ जाइएगा। गणित पे काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले जब लोअर पीसीएस लिए जाते थे, जब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता था, तो लोअर पीसीएस में मैथमेटिक्स का रोल नहीं था, नहीं के बराबर था, और जैसे अपर पीसीएस होता था उसी जैसा लोअर पीसीएस भी होता था। तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी इसमें काफ़ी संख्या में क्रैक करते थे, लेकिन अब समीकरण बदला है। इस वाले रिजल्ट से ये पता चला है कि इस वाले लोअर पीसीएस में वे बच्चे चयनित हुए हैं या वे छात्र चयनित हुए हैं जिनके बैकग्राउंड में गणित काफ़ी मजबूत रही हो, या तो वो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, या तो यूपी दरोगा आदि की तैयारी कर रहे थे, या जो पीसीएस भी दे रहे थे उनका जो गणित बैकग्राउंड से थे, अच्छी गणित बैकग्राउंड से थे, उन्होंने इस बार परिणाम निकाल के दिखाया है। तो इसके लिए आपको गणित के बिना काम नहीं चलने वाला है। गणित करें, करंट अफेयर को बिल्कुल एकदम आप बढ़िया से मांझ के चलें, क्योंकि वो आपको डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो फिर से इस परीक्षा में, इस परिणाम में जितने छात्र चयनित हुए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अंतिम चयन के लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। उनका अंतिम चयन बिना किसी रोक टोक के हो जाए। बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी को उसी वेग से जारी रखें। ठीक है, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, इससे आपको सूचनाएं मिलती हों, और नौकरियों संबंधित जानकारी से लेकर के जीएस, जीके, करंट अफेयर और मोटिवेशन के तमाम वीडियो आपको चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपना मोटिवेशन का लेवल हाई रखिए। आप भी एक दिन सेलेक्ट ज़रूर होंगे, इस उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।